कल की भारी गिरावट के बाद घरेलू शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। मेटल और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी से बाजार को सपोर्ट मिला। मजबूत ग्लोबल संकेतों का भी बाजार के सेंटीमेंट पर अच्छा असर पड़ा। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में कमी आई है, साथ ही अब तक आए प्रमुख कंपनियों के नतीजों में भी उम्मीद से बेहतर रहे हैं। इसका अच्छा असर बाजार पर नजर आया है। आज निफ्टी 82 और सेंसेक्स 255 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। आईटी कंपनी HCL टेक का सितंबर तिमाही में मुनाफा पिछली तिमाही के मुकाबले 18.5% बढ़कर 3,142 करोड़ रुपए रहा। पहली तिमाही में कंपनी का कुल मुनाफा 2,925 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही HCL टेक ने 4 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी कर दिया है। कंपनी का रेवेन्यू भी 6.1% बढ़कर 18,594 करोड़ रुपए हो गया। एबिट मार्जिन भी 21.6% बढ़कर 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। इस दौरान कंपनी की डॉलर आय 6.4% बढ़कर 2,250 मिलियन हो गई है। जीएसटी कंपनसेशन को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि केंद्र पर वित्तीय घाटे को लेकर काफी ज्यादा दबाव है। ऐसे में राज्यों के नुकसान की भरपाई कंसोलिडेटेड फंड से नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि भरपाई जीएसटी कंपनसेशन सेस से ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्यों को कुल मिलाकर 2,16,000 करोड़ रुपए की रकम मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को अपने ही ब्याज दर पर उधारी मुहैया करवाया जाएगा। मोदी सरकार ने रेफ्रिजरेंट के साथ साथ एयर कंडीशनर के आयात पर पाबंदी लगा दी है। केंद्र सरकार का यह कदम एसी के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और गैर जरूरी सामान के आयात को कमी लाने के इरादे से उठाया गया है। डीजीएफटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अब एसी का आयात को फ्री कैटेगरी से प्रतिबंधित कैटेगरी में रखा गया है। सरकार इससे पहले टायर, टीवी सेट और अगरबत्ती के इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगा चुकी है। देश में एसी का करीब $5 बिलियन का बाजार है, जिसमें आयात की बड़ी हिस्सेदारी है। लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार अटल बीमित कल्याण योजना के लिए कैंपेन शुरू करने जा रही है, जिससे कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारी, राज्य बीमा निगम से जुड़े सब्सक्राइबरों को राहत मिलेगी। कर्मचारी इसके तहत अपने वेतन का 50% तक बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं। उन्हें दोबारा नौकरी मिल गई है तो भी वो इसका फायदा ले सकते हैं। ईएसआई इसके लिए अपने 44,000 करोड़ रुपए का फंड का इस्तेमाल करेगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डाई देश में बीमा क्लेम में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा सेंटर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस सेंटर को बनाने के बाद फ्रॉड करने वालों की पहचान आसान होगी और उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। एडाई के ईडी सुरेश माथुर के मुताबिक इंश्योरेंस सेक्टर में फ्रॉड क्लेम रोकना जरूरी है, क्योंकि फ्रॉड क्लेम की वजह से सामान्य पॉलिसी होल्डर को ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। आपको बता दें कि भारत में हेल्थ इंश्योरेंस में कुल क्लेम का 15% यानी कि 800 करोड़ रुपए के क्लेम फ्रॉड होते हैं। State agencies, insurers and other intermediaries and beneficiary community. Some of the incremental measures like the insurance sector needs to develop, share a centralized database of some triggers which shall be identified at every stage of the entire chain of delivery of health insurance services. Similarly, the insurance sector needs to develop and share a centralized database related to defaulters and blacklisted entities. अक्टूबर की शुरुआत में डीजल की मांग में 8.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस तरह से पेट्रोल के बाद अब डीजल की मांग भी कोरोना वायरस महामारी के पहले स्तर पर लौट आई है। डीजल भारत में सबसे ज्यादा खपत वाला ईंधन है। मार्च में लगाए गए लॉकडाउन के बाद डीजल की बिक्री में इस साल की ये पहली सालाना बढ़ोतरी है। महामारी के बाद लोग निजी वाहनों को ज्यादा तरजीह देने लगे। इस कारण पेट्रोल की मांग में डीजल की तुलना में बेहतर सुधार हुआ। 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के दौरान आंकड़ों के अनुमान से बेहतर सुधार देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर के लिए राहत की खबर है। सितंबर में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 26% बढ़कर 2,72,000 के पार पहुंच गई है। ऑटो संगठन सियाम के मुताबिक लगातार दूसरे महीने गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। डेटा के मुताबिक सितंबर में 2 व्हीलर्स बिक्री करीब 12% बढ़ी है। हालांकि कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से सितंबर का महीना काफी खराब रहा। इस दौरान सालाना आधार पर कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री में 20% की गिरावट रही।
भारत में अपनी सबसे सस्ती एसयूवी ऑडी ने Q2 के रूप में लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 34,99,000 रुपए होगी। इस कार को भारत में पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाएगा। कंपनी ने पहले ही 2 लाख रुपए की टोकन मनी के साथ बुकिंग लेना शुरू कर दिया था। ऑडी Q2 का भारत में BMW X1, मर्सिडीज बेंज GLA और वॉल्वो XC40 जैसी कारों से मुकाबला है। ऑडी Q2 में 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह सिर्फ 6.5 सेकंड्स में 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी टॉप स्पीड 228 किलोमीटर प्रति घंटे है। व्हाट्सएप ने नया इन ऐप सपोर्ट फीचर पेश किया है। इसकी मदद से व्हाट्सएप में आने वाले बग या दूसरी प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट सीधे कंपनी को कर पाएंगे। कंपनी बीटा वर्जन पर इस फीचर की टेस्टिंग कर रही है। इसके बाद इसका अपडेट सभी यूजर्स को दे दिया जाएगा। यह सुविधा कॉन्टैक्ट अस पेज के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। यहां यूजर्स अपनी शिकायत टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करके भेज पाएंगे। व्हाट्सएप की सपोर्ट टीम यूजर से सीधे चैट के जरिए बात करेगी।